वेलकम बैक क्लास 12। आज बेटा हम चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले वेक्टर की प्रॉपर्टीज शो करेंगे और कौन कौन से लॉज होते हैं और कौन कौन से फार्मूला इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इन एक्सरसाइज 10.2। आज हम सिर्फ उनके इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले इसमें आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो मैंने बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे बताया था ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ फिर से कर रहे हैं क्योंकि इसके हेल्प से हमें और भी टर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं। तो बेटा एक पॉइंट P ले लिया, उस कोऑर्डिनेट इज x, y, z। बेटा इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y, z है। तो बेटा ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सपोज ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। तो बेटा वहां पे मैंने इनको बताया भी था i कैप, j कैप एंड k कैप आर द यूनिट वेक्टर along x, y एंड z एक्सिस। तो ये बेटा x, y, z एक्सिस के अगेंस्ट यूनिट वेक्टर थे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या था बेटा, अगर हम इसको वेक्टर r रेड कर लेते हैं तो OP क्या हो जाएगा, वेक्टर OP इक्वल टू xi। बेटा यहाँ पे यूनिट वेक्टर i है और x डिस्टेंस जाना आता है, xi हो गया, प्लस yj प्लस zk। अब बेटा इसका अगर मॉडुलस मैंने सिखाया था, मॉडुलस अगर लेना है जैसे बेटा वेक्टर r, तो ये क्या होगा बेटा, एक तरह का इसका मॉडुलस निकालना है तो ये एक तरह का बेटा डायगोनल इन 3D स्पेस में डायगोनल होगा। और डायगोनल की लेंथ फाइंड करने का जो तरीका होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि L जो लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट के स्क्वायर का अंडर रूट। और ये क्या बेटा हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बेटा हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू लेंथ ऑफ ओपी। अब बेटा इसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, तो बेटा यहाँ पे अगर हम ये लेट कर ले हमारा कोई वेक्टर OP है जो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और बेटा z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो बेटा अगर ये x एक्सिस से यहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, अगर x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है तो ये क्या हो गया बेटा, cos अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू cos अल्फा ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x एक्सिस पे x थी, तो ये क्या हो जाता है बेटा, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा हमारा r था, तो cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन ऐसे ही बेटा एंगल फ्रॉम y एक्सिस, तो वो बेटा बीटा लेट किया है, तो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना था बेटा, y इंटरसेप्ट बेस, ये बेटा इंटरसेप्ट y हो गया और हाइपोटेन्यूज बेटा r ही होगा। सिमिलरली बेटा cos गामा यानी कि z एक्सिस से ले तो z अपॉन r हो जाएगा बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड बेटा। देन बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो बेटा इस सबका स्क्वायर करके ऐड कर लें, तो इसका बेटा स्क्वायर देन प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। तो बेटा अगेन सेम थिंग, स्क्वायर ऑफ ऑल दिस थ्री टर्म्स, तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन मैंने एंगल फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बताया, उसके रिप्रेजेंटेशन को बेटा हम एंगल फ्रॉम x एक्सिस को L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो ये क्या हो गया, एल स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू एल एंड कॉस बीटा इक्वल टू एम एंड कॉस गामा इक्वल टू एन, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब बेटा ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो एलसीएम इज आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मॉड आर के बराबर होता है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि बेटा ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस वर कैंसिल आउट, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बेटा एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ all direction ratios from x axis, y axis and z axis always will 1. Addition of two vector or two and more vector, तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना। तो बेटा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे बेटा ये हमने एक ले लिया वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये लिया, तो ये हमारा वेक्टर ए ले लिया जो कि डायरेक्शन में है, ये हमारा वेक्टर बी ले लिया, ये हमारा वेक्टर सी इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर किसी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में किसी थर्ड वेक्टर किसी टेल से, यानी एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड पे जाता है, तो वो उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे बेटा वेक्टर की डायरेक्शन इधर है ए की, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, तो यानी कि किसी टेल से हेड पे, यानी सी की डायरेक्शन कहाँ से है, ए के टेल से स्टार्ट होकर बी के हेड पे गई है, तो सी इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। इसको बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिमिलरली एक वेक्टर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर ले, अगर ये हमने एक वेक्टर बनाया और ये हमने वेक्टर बनाया, तो ये वेक्टर ऐसे चला गया बेटा, तो ये टेल टू हेड ये वेक्टर, हम इसको वेक्टर डी ले लें, तो वेक्टर डी क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर डी ले लें और इसको वेक्टर ई ले लें बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये जो वेक्टर डी है, वेक्टर डी किसके बराबर है बेटा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई, और वेक्टर सी की वैल्यू पता है, तो वेक्टर डी को हम क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई। ऐसे ही अगर कोई भी कंपोनेंट गिवन है तो उसके एडिशन लॉ से हम उसको शो कर सकते हैं। देन आता है बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर 2 given point, for 2 given point, तो 2 given point के लिए देखते हैं। तो बेटा अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये हमारा वेक्टर P हो गया, ये हमारा वेक्टर Q हो गया, ये पॉइंट P है, तो P पॉइंट को हम x1 y1 z1 ले लें, और Q पॉइंट को क्या ले लें बेटा, Q पॉइंट को हम x2 y2 z2 ले लें। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब बेटा ये हमारा ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम OP लिख सकते हैं और इस वेक्टर को OQ ले सकते हैं। अगर मैं कहता हूं फाइंड PQ, बेटा हमें PQ वेक्टर फाइंड करना है, तो PQ वेक्टर ये हो गया। अभी मैंने एडिशन प्रॉपर्टी से बताया था बेटा, अगर कोई वेक्टर किसी दो वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड पे जाता है तो उसका रिजल्टेंट होता है। देखो बेटा ये वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्टेड है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्टेड है, तो यानी बेटा ये जो वेक्टर होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। बेटा हमें फाइंड क्या करना है, PQ, देन वेक्टर PQ इक्वल टू वो वेक्टर OP, बेटा इसको इधर ले आए, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। तो बेटा शॉर्टकट तरीका क्या, अगर किसी वेक्टर जैसे हमें PQ फाइंड करना है तो ये लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे,
ओ क्यू माइनस ओ पी। अगर ये भी फाइंड करना है बेटा तो ओ बी माइनस ओ ए। तो ये हमारा बेटा रिलेशन हुआ। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा तो क्या होगा, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बेटा हमारा पी पॉइंट पी क्यू निकालना है। तो ये क्या होगा बेटा, वेक्टर पी क्यू। बेटा ओ क्यू क्या है, ये पॉइंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के कैप। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, माइनस ओपी कितना है, ओपी है बेटा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। अब बेटा इसको अगर कंबाइन करते हैं तो माइनस में है, तो ये क्या हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। ये हमारा बेटा पी क्यू आ गया। इसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो इन एक्सरसाइज आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द वेक्टर एंड द स्केलर कंपोनेंट। तो बेटा स्केलर कंपोनेंट जो आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे दे आर द स्केलर कंपोनेंट, ये स्केलर कंपोनेंट होंगे। और ये पूरी इक्वेशन जो होगी बेटा ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट होंगे। अब बेटा आता है नेक्स्ट वन, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे करेंगे, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो बेटा सेक्शन फार्मूला कैसे, अब बेटा हमें यहाँ पे कोई दो पॉइंट है और ये बेटा हमारा एक पॉइंट, ये हम P ले लेते हैं बेटा, ये हमारा पॉइंट Q ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और एक हमारा बेटा पॉइंट R है जो PQ को M रेशियो N में डिवाइड करता है। तो बेटा इसको हम वेक्टर A ले लें और ये हम वेक्टर B ले लें और ये हमारा वेक्टर R। तो ये बेटा इसको हम R लेट कर लेते हैं। तो हमें इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है कि R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, या फिर OR कितना है, वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो बेटा ये सेक्शन फार्मूले में कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे PR फाइंड करते हैं। तो बेटा वेक्टर PR इक्वल टू क्या बताया था, तो बेटा अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर OR माइनस OP। बेटा OR क्या है, वेक्टर R, तो ये क्या हो गया हमारा वेक्टर R माइनस OP क्या है बेटा, वेक्टर A। देन बेटा हमें RQ निकालते हैं। तो बेटा वेक्टर RQ की बात करते हैं, तो RQ क्या है बेटा, OQ, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OR। तो बेटा वेक्टर OQ कितना है, वेक्टर B, और ये क्या हो गया बेटा वेक्टर OR कितना है, माइनस वेक्टर R। बट अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इसको ध्यान से देखो बेटा, तो हमें क्या पता है, PR, वेक्टर PR अपॉन वेक्टर RQ, वेक्टर RQ। तो वेक्टर PR अपॉन वेक्टर RQ की अगर बात करते हैं तो बेटा ये क्या हो गया, PR क्या है, M रेशियो है, और ये क्या है, N रेशियो है। तो बेटा वेक्टर PR अपॉन RQ इक्वल टू M रेशियो N है। तो अब इसकी जगह हम वैल्यू प्लेस करके सेक्शन फार्मूला यानी वेक्टर R फाइंड करना है। तो बेटा PR की जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R माइनस वेक्टर A अपॉन बेटा RQ की जगह क्या प्लेस करते हैं, वेक्टर B माइनस वेक्टर R इक्वल टू M अपॉन N, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। तो ये क्या, N वेक्टर R माइनस वेक्टर A इक्वल टू M वेक्टर B माइनस वेक्टर R। अब बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो N वेक्टर R माइनस N वेक्टर A इक्वल टू M वेक्टर B माइनस M वेक्टर R। तो बेटा ये हमें R पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो R को हम सेपरेट कर लें, तो ये बेटा इधर आ गया। तो ये क्या हो गया, M वेक्टर R प्लस N वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A। तो R पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर R इक्वल टू क्या होगा बेटा, M प्लस N इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A। अब हम वेक्टर R निकालने जाते हैं, तो क्या हो गया बेटा, M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, M प्लस N, ये हमारा पोजीशन वेक्टर और OR।
ये हमारा बेटा ओ आर आ गया। अब बेटा यहाँ पे देखो वेक्टर ए क्या था, इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर इक्वल टू एम, और वेक्टर बी क्या है बेटा, वेक्टर बी के अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये क्या होगा बेटा, वेक्टर ओ क्यू एन प्लस एन, वेक्टर ए क्या है बेटा ओपी, वेक्टर एन क्या है ओपी, एन बेटा एम प्लस एन। बेटा इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, जब बेटा हमने ये m लिया था तो इधर वाला वेक्टर लिया था, और जब n लिया थे देन उसके अपोजिट रिस्पेक्टिव वेक्टर लेते हैं अपॉन m प्लस n। अब बेटा ये क्या था, व्हेन r इज इनसाइड, r इज इनसाइड ऑफ गिवन पॉइंट, अगर ये गिवन पॉइंट के बीच में था। अब बेटा आता है कि अगर r बेटा पॉइंट हमारा आउटसाइड है, यानी एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल पॉइंट के लिए हो गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कैसे करेंगे उसको बेटा मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि ऐसे ही फिगर बनेगा उसका भी। ये हमारा एक पॉइंट P ले लेते हैं बेटा, और ये हमारा पॉइंट Q हो गया, और एक्सटर्नल R जो है हमारे बेटा ये बाहर है पॉइंट, ये हमारा वेक्टर R हो गया बेटा, ये वेक्टर A था और ये वेक्टर B था। तो हमें इस केस में R निकालना है, तो ये पूरा सेक्शन M है और ये R से बेटा ये सेक्शन N है। तो बेटा इस केस में अगर R एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे बेटा जो प्लस साइन लगा है उसकी जगह बस माइनस लगा देंगे, वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A अपॉन M माइनस N। ये हो गया बेटा हमारा व्हेन R इज एट एक्सटर्नल पॉइंट, अगर R बाहर की ओर है। तो अब बेटा इसमें आता है कि अगर R जो है एग्जैक्टली बीचों बीच में है, यानी कि R का पोजीशन वेक्टर मिडिल है गिवन वेक्टर के, तो क्या होगा, तो अगर R एकदम बीचों बीच में है बेटा, अगर ये हमारा P है और ये हमारा R है और ये हमारा Q है, तो अगर ये एग्जैक्टली बीचों बीच में है तो M और N बेटा बराबर होंगे, तो ये M हो गया और ये हमारा N, ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या करेंगे बेटा उस केस में, बेटा इसका यूज होगा, तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे देखते हैं, इफ R इज एट मिड पॉइंट between P एंड Q, अगर P एंड Q के बीचों बीच में है तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे M इक्वल टू क्या हो जाएगा N, तो बेटा M की जगह M रख देंगे, और या M की जगह M रख देंगे या N की जगह M रख देंगे, तो वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या बेटा M वेक्टर B, अब N की जगह M रख दें प्लस M वेक्टर A अपॉन M प्लस M। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो बेटा M कॉमन हो गया, वेक्टर B प्लस वेक्टर A अपॉन 2M, बेटा ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या वेक्टर R जो क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर B प्लस वेक्टर A अपॉन 2। ये हमारा जब पोजीशन वेक्टर R जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा तब होगा बेटा। अब आता है बेटा इसके बाद कि अगर हम कोई वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है या कोइंसाइड करता है, तो कोइंसाइड और वेक्टर पैरेलल दोनों एक ही चीज है, इन वेक्टर हम जो है कोइंसाइड वेक्टर को भी पैरेलल वेक्टर ही बोलते हैं। जैसे बेटा ये वेक्टर A है और इसको लीजिए I प्लस 2J प्लस K, और वेक्टर B ले लेते हैं, वेक्टर B क्या है बेटा 2I प्लस 4J प्लस 2K। इन एक्चुअल क्या हुआ ये बेटा, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं I प्लस 2J प्लस K हो गया बेटा, तो ये क्या है, तो वेक्टर A ही है, ये 2 टाइम वेक्टर A। इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वेक्टर B ये हमारा यहाँ से यहाँ तक वेक्टर A हो गया बेटा, तो ये और वेक्टर B की बात करते हैं तो वेक्टर B ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक हम पूरा वेक्टर B ले लेते हैं,
तो ये अगर दो लाइन कोइंसाइड करती हैं यानी एक दूसरे के ऊपर जाती है लेकिन वेक्टर में उसको पैरेलल बोलते हैं, तो एक वेक्टर दूसरे के समथिंग टाइम होगा, या फिर दो वेक्टर पैरेलल है। पैरेलल में अच्छा अगर इसी को हम किनारे ले लें, ये वेक्टर हमारा ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो उस केस में भी हम वेक्टर बी इक्वल टू 2a लिख सकते हैं। ये कंडीशन है बेटा, व्हेन टू लाइन आर कोइंसाइड आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो एक दूसरे से किसी कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल होंगे। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, लैम्डा वेक्टर है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -1, -2, 1/2 समथिंग कुछ भी हो सकती है। आज के लिए इतना बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास बाई क्लास अपडेट मिलता रहे।